ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। जालौर के जसवंतपुरा इलाके में इंद्रदेव को मनाने के लिए यज्ञ किया जाएगा। गांव के लोग मोटा हनुमान मंदिर में चूरमे का भोग लगाकर बारिश की कामना करेंगे। वहीं इंद्रदेव को मनाने के लिए यज्ञ किया जाएगा, जिसमें व्यापारिक प्रतिष्ठान दोपहर तक बंद रहेंगे। बारिश में हो रही देरी से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। नागौर के चितलवाना झाप गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों और व्याख्याताओं का टोटा हो रहा है। रिक्त पदों के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके चलते खनन विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। अलवर के राजगढ़ कस्बे की नाथलवाड़ा ग्राम पंचायत के मंडावरी गांव में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने राजगढ़ प्रधान महंत जयराम दास स्वामी से मिलकर पेयजल समस्या के निराकरण की मांग की। वहीं उप सरपंच गुड्डी देवी कोली, मुकेश मंडावरी सहित कई ग्रामीणों ने पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। जोधपुर की लूड़ी पंचायत समिति में कृषि विभाग द्वारा तिमरी में स्थित कृषि कार्यालय में सोमवार को कृषि पर्यवेक्षक आशुतोष वैष्णव ने सहायक कृषि अधिकारी धनराज शर्मा ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षक के आने से किसानों को समय पर हर प्रकार की फसल के बारे में उचित जानकारी मिलेगी। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पंचायत मुख्यालय पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है और लोगों को बिना फिल्टर के दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। वहीं गांव से गंदे पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में पक्की सड़कें नहीं होने से जलभराव के कारण समस्या पैदा हो जाती है। श्रीगंगानगर की घरसाना पंचायत क्षेत्र के गांव से गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हैं, जिससे इलाके में गंदा पानी भरा रहता है, जिससे बरसाती दिनों में ग्रामीणों को परेशानी होती है। वहीं पंचायत मुख्यालय पर शुद्ध पेयजल की भी आपूर्ति नहीं है, जिसके कारण पंचायत क्षेत्र के गांव 7 MLD में बिना फिल्टर के दूषित पेयजल सप्लाई होता है। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता से युवक के शव को निकालकर मोर्चरी में पहुंचाया। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस युवक की मौत के कारणों की जांच कर रही है। भरतपुर की कुमेर पंचायत समिति में एडीएम ने पंचायत समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में 16 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके बाद एडीएम विशंबर दयाल ने अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस दिया। भरतपुर की नगर पंचायत समिति में पुलिस ने हथियार सहित एक युवक को घूमते वक्त पकड़ा। पुलिस ने युवक को शक के आधार पर पकड़ा था, जिससे अब हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भरतपुर की डीग पंचायत समिति में धोखाधड़ी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को परमदरा गांव से गिरफ्तार किया और इन आरोपियों ने धोखाधड़ी करके जमीन बेचने का आरोप है। भरतपुर की रूपबास पंचायत समिति में पानी के गड्ढे में डूबने से बालक की मौत हो गई। हादसा रूपबास के गांव दौरसा की है, जहां 12 साल का मासूम खेत पर जा रहा था, तभी रास्ते में पैर फिसलने से गड्ढे में जा गिरा और मौत हो गई। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति में लूट की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। चोर चोरी और लूट की वारदात को आराम से अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों में रोष है। भरतपुर की कामा पंचायत समिति में पानी को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। झगड़े में 4 लोग घायल हो गए और आपको बता दें कि अकाता गांव में सबमर्सिबल के पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने झगड़े का मामला दर्ज किया। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति में समय बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई। भरतपुर की वैर पंचायत समिति में पानी की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी लोगों ने दी। आपको बता दें कि कावेर भुसावर को चंबल का पानी देने की मांग लोग कर रहे हैं। क्षेत्र का जल स्तर कम हो गया और गहराई से पानी निकलने में परेशानी होती है और पानी की कमी से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिरोही की शिवगंज पंचायत समिति के डिस्कॉम विभाग द्वारा विद्युत रखरखाव का अभियान चलाने के बावजूद भी बारिश के दौरान बार बार फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे हादसे की संभावना बनी हुई है। दौसा के सिकराय कस्बे में इस वर्ष पंचायतों में पौधारोपण का कार्य नहीं हुआ। हर साल पंचायतों में सैकड़ों पौधे लगते थे। अधिकारियों की उदासीनता के चलते अब की बार पौधे नहीं लगे।
सिरोही के पिंडवाड़ा रीको इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर का हौद में पांव गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। चूरू के तारानगर थाने में 4 जनों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट कर नकदी चुरा ले जाने का मामला दर्ज हुआ। गडाना निवासी इंदिरा ब्रजलाल मेघवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि वो अपने घर के कमरे में सोई हुई थी। उस दौरान गांव के एक व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे उसके पति और सास ने उसे आकर छुड़ाया। अजमेर की मसूदा पंचायत की साधारण सभा में प्रधान नारायण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सड़क, पानी, बिजली सहित अतिक्रमण के मुद्दे छाए रहे। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे में विधायक अभिषेक मटोरिया के आश्वासन के बाद आदर्श विकास समिति सेक्टर नंबर 5 के नागरिकों का धरना स्थगित किया गया। सेक्टर में हुई चोरियों के विरोध में नागरिक पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठे थे, जिसके बाद विधायक ने डीएसपी व सीआई के तबादले का भरोसा दिलाया। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति में दलित नाबालिग की लज्जा भंग करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के खेत पर जाते समय गांव के युवक ने वारदात को अंजाम दिया। ये घटना क्षेत्र के नानौर गांव की है, जिसके बाद आरोपी कमल गुर्जर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जालौर की सांचौर पंचायत समिति के वार्डों में रहने वाले लोग पेयजल और वार्डों की सफाई के लिए तरस रहे हैं। पेयजल की आपूर्ति समय पर नहीं होने से ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और टैंकरों से महंगे दामों पर पानी मंगवाना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ की भादरा पंचायत समिति की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निनाड़ में व्याख्याताओं समेत अध्यापकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर एसएफआई का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। पाली की देसुरी पंचायत समिति कार्यालय में सोमवार देसुरी प्रधान भैराराम मीणा की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बीईओ लाखाराम पालीवाल ने बताया कि बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने नई शिक्षा नीति पर सुझाव दिए और शिक्षा प्रणाली में बदलाव की बात कही गई। ग्रेडिंग सिस्टम न लगाकर केवल पुरानी पद्धति को लागू किया जाए। शिक्षकों की नई नियुक्ति को 60 किलोमीटर दूरी पर करने के सुझाव दिए गए एवं शिक्षकों द्वारा किसी प्रकार की गलतियां करने पर उन्हें तुरंत अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने के सुझाव दिए। साथ ही मिड डे मील में सूखा भोजन को जिला स्तर पर किए जाने के सुझाव दिए गए। इस दौरान विकास अधिकारी धन सिंह राठौर, प्रधानाचार्य समेत समस्त पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के संगरिया पंचायत समिति के चक हीरा सिंह वाला गांव में नरेगा श्रमिकों ने नरेगा कार्य के समय परिवर्तन करने की मांग की है। मनरेगा श्रमिकों ने तहसीलदार को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और मजदूरों ने गर्मी के कारण समय को कम करवाने की मांग की है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।